कभी भी मॉड वाला, कभी भी कोई क्वेश्चन मॉड वाला आ जाए ना, ये लोग बोल रहे हैं इंग्लिश कोचिंग है यार, क्या बोले भी, एक मिनट। हाँ सुनो, अपना ये क्वेश्चन है बराबर। अ, एक बात ही बताओ कि मॉड वाले क्वेश्चन में अभी यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार बोला शो दैट लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है कि बताइए लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, देखना अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लेंगे, बोलो कोई दिक्कत? सक्षम तो बताओ, राइट हैंड लिमिट में फिर क्या लेंगे, बोलो बच्चों क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट में, एनीवन? 2+। 2+, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ 2 माइनस, अगर x 2 से छोटा है, 2 से छोटा मतलब 1.9, तो बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलो। पॉजिटिव। क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो यार उज्ज्वल, अगर x 1.9 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, बताओ। x अगर 1.9 ले तो सर मोड के बोलो। बाहर आके तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। नहीं, अरे मैं सिर्फ हो ये बना रहा हूँ, वो फिर मैं पूछता ही क्यों अगर मॉड है तो। सिर्फ x-2 में पूछ रहा हूँ, सिर्फ x-2 क्या होगा? नहीं, क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव है ना। अगर x होगा 1.9 तो 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1 नेगेटिव होगा। नेगेटिव हम को मॉड के बाहर हटाते हैं तो बाहर माइनस साइन लगता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर को कभी भी मॉड के बाहर निकालते हैं तो माइनस साइन लगता है। अब मेरी बात बताओ, 2+ का मतलब क्या समझे हम? x टेंड्स टू 2+ का मतलब मैं क्या समझू, बोलो। x2 से बड़ा। हाँ, 2 से बड़ा मतलब 2.1 समझ सकते हैं, एक बार के लिए हाँ। लिखना नहीं, अब मन में रखो। ठीक है, तो अगर हम x को 2.1 समझे तो ये क्या होगा, ये रेड वाला पार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव को मॉड के बाहर निकालते हैं ना, पॉजिटिव को मॉड के बाहर निकालते हैं तो ये सेम टू सेम लिखते हैं। तो ये देखो, ये +1 आ गया, यहाँ भी कट किया तो -1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, बताओ हाँ या ना? नो सर। तो स्टार्ट रनिंग। कॉपी कर लो। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1। तो हम लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बोलो क्लियर। डीएनई मत लिखना एग्जाम में, मतलब टीचर मार्क खा जाएगी। लिखेंगे लिमिट डज नॉट, लो कॉपी कर लो, 10x। बोला प्रूव कीजिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रूव कीजिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे तो वैल्यू तो है नहीं कि 2 से छोटा, इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, x को हम ले लेंगे, x को मान लेंगे π/2 माइनस h। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे, लिमिट को बताएगा क्या लिखेंगे, बताओ। राइट हैंड लिमिट में, हाँ π/2, फिर आगे +h। हाँ प्लस, नहीं ऊपर पहले प्लस लिखेंगे और 10x। बाकी तुमने सही बोल रहे हो कि x को लिख देंगे π/2 + h। ठीक है, जब x का वैल्यू π/2, x को π/2 रखेंगे तो h क्या आएगा, बोलो। अगर यहाँ पे x के बदले π/2 रखेंगे तो h क्या आएगा, बोलो बच्चों, बोलो क्या आएगा, हेलो। 0 आएगा। यहाँ भी जब x के बदले π/2 रखेंगे तो h क्या आएगा, बताओ। 0 आएगा, h हमेशा 0 ही आता है। इतना पहले आप कॉपी कर लो, ठीक है, इतना फटाफट कॉपी कर लो, इतना लिख लो, मैं मिटा दूंगा फिर। लिख लिया। अब मैं
x के बदले क्या लिख दूंगा? x के बदले लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस h। बच्चों रिप्लाई करो यार। हेनिल, उज्जवल, सक्षम। यस सर। हाँ, तो ये मिटा दो, ये वाला पार्ट लिख लिया आपने मैंने? हाँ सर। ठीक है, तो मैं x के बदले लिख दूंगा। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले 10 और x के बदले क्या हमने अज्यूम किया है? पाई बाय 2 माइनस h। तो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है, 11th में पढ़ा है आपने, 90 में 10 हो जाता है कॉट, है ना? 9 नहीं पढ़ा है, कॉट h। ठीक है, और कॉट 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। बोलो, होता है? h के बदले क्या रख देंगे? 0, कॉट 0 हो गया इन्फिनिटी। अब ये राइट साइड में भी हम क्या करेंगे? राइट साइड में भी हम लिख देंगे लिमिट x के बदले h लिख देंगे, h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? पाई बाय 2 माइनस h या पाई बाय 2 प्लस h? बताओ देख के। प्लस आपने जित प्लस h, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों, आपने क्या पढ़ा है? 90 में tan चेंज हो जाता है कॉट में, है ना? 90 में 10 विल चेंज टू कॉट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो कॉट 0 होता है इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो बोलो, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? बोलो। तो लिखेंगे लिमिट नहीं सर। डज नॉट एग्जिस्ट। लो, कॉपी कर लो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। हमें ये पूछा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 से छोटा के लिए अलग इक्वेशन है, 2 से बड़ा के लिए अलग इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? दोनों फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। दोनों सेम आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का आंसर 3, तो इसका भी आंसर 3। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का आंसर 4, तो ये लिमिट का आंसर भी 4। अगर दोनों का आंसर डिफरेंट, तो हम इसका आंसर नहीं लिख सकते, हम ये लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 2 पे बोला जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिख दिया, मतलब x 2 से छोटा। ठीक है, x से 2 से छोटा। और अगर x 2 से छोटा है तो कौन सा इक्वेशन लूं बताओ? fx में fx का कौन सा इक्वेशन लूं? एक्स स्क्वायर प्लस 4। बिल्कुल सही है ना, x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब x 2 से छोटा। तो अब बाद में x का वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ रहा है आंसर बताओ? लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 8। 8। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, तुम अब देखो, लेफ्ट हैंड अगर थोड़ा बहुत दिमाग में गया है तो राइट हैंड समझ में आ गया होगा। बताओ राइट हैंड लिमिट में क्या लिखूं? बोलो। माइनस 8। एक्स कुछ भी क्यूब बोल रहे हैं तुम लोग, दिमाग नहीं चला तुम लोग का भाई। 2 प्लस 2 होगा ना, इंटू प्लस है ना? 2 माइनस बराबर। लेफ्ट में अगर 2 से छोटा है तो राइट में 2 से बड़ा ही होगा ना। तुम एक स्टेप आगे का बोल दी, तुम लोग मेरे से आगे चल रहे थे। एक्स क्यूब गलत नहीं है, पर मैं ये सुनना चाह रहा था। ठीक है, चलो, एफ एक्स के बदले क्या लिखूं बताओ? अगर x 2 से बड़ा है, 2 प्लस एक्स क्यूब लिखूं। 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। क्या दोनों सेम आ गया बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गया, इसका मतलब कि लिमिट ये सेम आ गया, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2। एफ एक्स का आंसर क्या होगा बताओ? बोलो क्या होगा इसका आंसर? हेलो? 8 8। हाँ, लो कॉपी कर लो। आपको। देखो क्वेश्चन ये है, देखना बच्चों, हमें बोला जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूं बताओ? बोलो बच्चों क्या लिखूं? लिमिट 0 माइनस, है ना? राइट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर x 0 से छोटा है मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा? x बाय। अब एक बात बताओ, अगर x 0 से छोटा है मतलब x नेगेटिव है,
अगर x 0 से छोटा मतलब x नेगेटिव है, नेगेटिव अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को क्या लिख सकते हैं, माइनस x, तो ये आ जाएगा -1। बोलो कोई तकलीफ? बोलो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई तकलीफ? जवाब दो। सक्षम? No. सक्षम? No, sir. हिनिल? ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है ना, 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो x 0 के इक्वल नहीं है। अगर x 0 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर को अगर मॉड के बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर को अगर हम मॉड के बाहर निकालते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे लिमिट, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा लिमिट डज Does नॉट। not exist. एकदम आसान, लो कॉपी कर लो। समझ में आ गई बात? सक्षम बोलो, सक्षम मेरी बात समझ में आ रही बालक? यस सर। ओके, कहीं दिक्कत लगे आप तुरंत मुझे टोको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगे उसी समय टोको, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो फटाफट, कर दूं डिलीट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। Sir, fifth हो जाएगा, sixth करो ना। कौन सा? Sixth कर दो ना, fifth तो हो जाएगा। सिक्स फिफ्थ ही कर रहे थे, सिक्स भी कर लेंगे, डोंट वरी। मैं ये कंप्लीट ही करता हूँ एक्सरसाइज, तुरंत 1-1 मिनट सारे क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी, बस 2 मिनट में कर लेंगे हम ये भी और वो भी। देखो हमसे बोला जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। जब भी अलग अलग हो ना, 0 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है, 0 के लिए 0 है, 0 से बड़ा के लिए x स्क्वायर है, तो आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चों आप लोग बताओ, अगर x टेंड्स टू 0 माइनस, इसके लिए fx क्या लिखेंगे? बोलो। X. x है ना, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, फिर बाद में x के बदले 0 रख दो। राइट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो बताओ अगर x 0 से बड़ा है तो क्या लेंगे फंक्शन? X square. x स्क्वायर, बाद में 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0, सेम ही आ गया है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेम आ गया, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 0। लो चेक कर लो, 5 नंबर 0 है, यस। अच्छा, अपने को बोला क्या एग्जिस्ट करता है, तो पहले लिखेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट, फिर ये आंसर 0 हो जाएगा। लो कॉपी कर लो। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। बेटा दो। Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है बराबर। बोला शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा तो दे नहीं रखा है कि 0 से अलग, 0 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन है, तो अपने को कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, h लेके सॉल्व कर देंगे। लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट तुमको समझ में आ गया हो, क्या लिखेंगे बोलो? 0 प्लस, बोलो यहाँ पे लेट क्या करेंगे बताओ? Plus H. 0 बिल्कुल plus सही, X. ठीक है। अच्छा, जब x 0 है, जब x 0 है तो h भी 0 होगा, है ना। जब x 0 है, 0 रखोगे तो ये 0 0 कट, h भी 0 आएगा, तो बच्चों यहाँ पे जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले आ जाएगा माइनस h, ठीक है। तो 1/0, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0,
1 बाय एक्स के बदले h रख देंगे, ये 1 बाय 0, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है? नहीं सर। तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लो कॉपी कर लो, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। फिर से वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट हैंड में लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया क्या लिखेंगे, लेट क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लेट क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 0 माइनस h माइनस, है ना, और यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। 0 प्लस h, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x के बदले लिख देंगे माइनस h, यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन और x के बदले 1 बाय h। अब आप देखो साइन में आपको पता माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन। अब देखो, अब ये कभी सेम हो सकता है क्या? देखो ये जो वैल्यू है ना, सुनना मेरी बात, साइन 1 बाय h, अब ये 1 बाय h इन्फिनिटी हो गया है ना, 1 बाय h क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत बड़ा एंगल है, तो साइन का कोई सा भी एंगल हो, सुनना, साइन का कोई सा भी एंगल हो, साइन 1 बाय h है ना, ये -1 से 1 के बीच में ही होगा। अभी साइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो अपने को पता नहीं कौन सा एंगल है, तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें बाहर माइनस और इसमें बाहर प्लस है, तो इस दोनों सेम हो सकता है कभी, बताओ? नो सर। है ना। अगर मान लो साइन 1 बाय h, अगर ये +1 है, मान लो ये वाला पार्ट, देखो मैं रेड से बता रहा हूँ, अगर ये 1 है तो इसका फाइनली आंसर -1 हो गया, और ये +1 तो कभी इक्वल आएगा ही नहीं, दोनों अपोजिट साइन है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, तुम ये sir. लिखोगे साइड में, ये लिखोगे साइन 1 बाय h का वैल्यू ऑक्सीलेट करता, तुम्हारी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, बिटवीन -1 to 1। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लो कॉपी कर लो। देखो बच्चों, मैं आपको ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके एग्जांपल का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, तो आप एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा एक टेक्स्ट बुक के अलावा एक एग्जांपल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो उस क्वेश्चन में x होता, तो यहाँ भी x आता, यहाँ भी x आता, बोलो कोई दिक्कत था? तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखता, -h लिखता, बोलो बोलो, यहाँ पे -h आ जाता, Yes, sir. और यहाँ पे +h आता। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे फिर +h आ जाता, बोलो, ये माइनस बाहर निकलता और एक और ये माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाता। अब h का वैल्यू 0 है, 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे भी देखो h का वैल्यू 0 है, ठीक है, ये h क्या है बच्चों, 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। अब लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। अब लिमिट क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अब लिखेंगे हम लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। लो कॉपी कर लो, ये आपके एग्जांपल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं 9th वाला कर रहा हूँ, तो हमने एक साथ 2 क्वेश्चन कर लिए, समझ लो। चलो डिलीट करो। एक मिनट। इसके बाद में मैं डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कुछ समझना हो तो बोल देना। देखो अपना ये क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, और बोल रहा है f इज एन इवन फंक्शन, f इज एन इवन फंक्शन। देखो बच्चों इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात, जैसे fx बराबर x² है, इवन फंक्शन मतलब 1 पे भी सेम आंसर आएगा, -1 पे भी सेम आएगा, आएगा क्या, देखो तो बोलो।
1 और -1 पे सेम आंसर आएगा क्या? बोलो F1 क्या होगा? 1 स्क्वायर दैट इज 1। F -1 क्या होगा? -1 स्क्वायर। 1. इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। बोलो पावर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अक्सर पावर इवन ही होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, Yes, sir. आपको इवन समझ में आ रहा है? अब देखो ऑड कैसा होता है। पावर ऑड लगा दो तो जो F1 का आंसर होगा और F-1 का आंसर होगा सेम होगा बट अपोजिट इन साइन। वैल्यू सेम होगा लेकिन अपोजिट इन साइन। 1 क्यूब 1 -1 क्यूब -1, देखो सेम वैल्यू आया बट अपोजिट इन साइन। बात समझ में आई? ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में फर्क क्या है? बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो आपको एक बात समझना है कि ऑड फंक्शन में f(-x) और f(x) क्या होता है? सेम। मतलब f2 फाइंड करो या -2 फाइंड करो, सेम ही आना है आंसर। बोलो सक्षम, मेरी बात समझ में आ रही है? सक्षम, 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 एम आई ऑडिबल? सर हाँ बोल, समझ में आ रही बात? उज्जवल? यस सर। ठीक है। अब देखिए जरा कितना दिमाग तुम लोगों को तेज चलता है। ऑड का तो मैंने इवन फंक्शन का तो लिख दिया फॉर्मूला। जरा ऑड का बताओ तो इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या होता है? बोलो f(-x) क्या होगा? -fx। ओहो क्या बात, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन ये माइनस का मतलब अपोजिट इन साइन। अगर एक आएगा +2 तो ऑटोमेटिक दूसरा, मतलब F1 अगर +2 आ रहा है मान लो, तो f(-1) -2 आना चाहिए। ये पहचान होता है ऑड फंक्शन का। ये आप लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, ये मेन फॉर्मूला होता है। मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑड इवन फंक्शन का मेन फॉर्मूला। लिख लिया? बोलो बच्चों, लिख लिया आपने? सर एक Yes, अच्छा sir. एक मिनट। अच्छा देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ अभी, इस क्वेश्चन में काम आएगा। डमी वेरिएबल। डमी का मतलब है, डमी स्कूल भी होता है। साइंस हेल को पता होगा, साइंस वाले से कुछ दोस्त पढ़ते होंगे डमी डमी स्कूल में। Yes, sir. क्या होता है डमी स्कूल, बताओ हेनिल? स्कूल ही नहीं जाना, ओनली ट्यूशन. हाँ, स्कूल नहीं जाना होता है, घर बैठ के पढ़ाई करना होता है, या कोई कोचिंग होता है वहां जाके पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, ये सही नहीं होता है। क्योंकि वहां पे जब आप स्कूल जाओगे नहीं तो एक डिसिप्लिन आएगा नहीं, ना कोई एग्जाम होगा, ना प्रैक्टिकल होगा। बच्चों को लगता है कि बहुत मजा आता है, लेकिन इन अपने ये होता है उसी डाल पे बैठे हैं और उसी डाल को काट भी रहे हैं। एक्चुअली यही तरीका है। तो कोई अगर सजेशन मांगे तो ना ही बोल देने का। तुमसे कोई बोले भैया कि बताओ डमी स्कूल जाना चाहिए? अच्छा देखो, मान लो f(x) है, एक मिनट, डमी वेरिएबल का आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो f(x) है बच्चों x² + 2 मान लो, ठीक है। आपसे पूछता हूँ f2, तो क्या बताओगे आंसर? बच्चों एक मिनट रुकना, एक मिनट, जरा एक फोन आ रहा है। अच्छा बच्चों बताओ f2 क्या होगा? टू f2 का स्क्वायर आंसर, हाँ फाइनली क्या आएगा आंसर बताओ? बोलो आंसर क्या होगा? 8. 8। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे f(x) के बदले fy लिख दूं y² + 2, दोनों सेम ही जैसा दिखने में लग रहा है। अरे एक मिनट, मैं भी अनाड़ी हो गया यार, आई एम सॉरी। 2² + 2 आएगा हाँ कितना आएगा आंसर? 6। 6. अच्छा बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर मैं सेकंड वाले में f2 पूछूं तो? मतलब ये जो वेरिएबल लिखा है डमी वेरिएबल है। अगर फंक्शन सेम हो तो आंसर में कोई फर्क पड़ता है क्या? अब मैं fz को लिख दूं z² + 2, फिर आपसे पूछ दूं, बोलो सर आप बेवकूफ बना रहे हो क्या? f2 वापस से वही आने वाला है।
बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब फंक्शन अगर सेम है तो आप एक्स एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। बोलो बात समझ में आ? जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स, मुझे बताना फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? बोलो तीनों फंक्शन क्या है, सेम है या डिफरेंट है? सर तीनों की तीनों सेम है। तीनों Same. सेम है ना, बेस बिकॉज एक्स के हटा एक्स के बदले हर जगह वाई लिख दिया, वाई के बदले हर जगह जेड लिख दिया। अच्छा अब बताओ, अब बोलो ये तीनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तीनों डिफरेंट है। चलो अब इसी का यूज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है? तो एक बार आपको समझ में आया डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अब देखो, यस सर। तो हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? मैं एक बार देख लूं क्वेश्चन। अब बोल रहा है एफ इज एन इवन फंक्शन। बच्चों इवन फंक्शन का मतलब पहले यहाँ लिख दूं, इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। बोलो कोई तकलीफ? बोलो सर बोलो बच्चों, रिपीट यही कर। लिखा तो है, देखो यहाँ लिखा है ना, इवन फंक्शन का मतलब क्या, देखो दिख रहा है आपको? यस सर। तो इवन फंक्शन को हमने ऐसा लिखा, क्या ये भी चलेगा क्या, बोलना हाँ या ना? एक ही बात है या अलग बात है? सेम। सेम ही बात है ना? चलो ठीक है। तो मैं ये वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, इसको इसके बराबर दिखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ? जीरो माइनस का मतलब एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब मैं क्या करूँ, सुनना मेरी बात को, लेट एक्स इक्वल टू माइनस एच। अब मेरी बात बताओ, एक्स इक्वल टू माइनस एच मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट। जब जब एक्स नेगेटिव तब तब एच पॉजिटिव, और जब एक्स पॉजिटिव तो एच नेगेटिव। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एक्स इक्वल टू माइनस एच कभी लिख दूं, इसका मतलब एक्स और वाई अपोजिट इन साइन होगा। देख लो एक्स और एच, अगर एच को लेता हूं वन तो एक्स क्या होगा, बोलो? -1 माइनस वन। एक्स को लेता हूँ टू तो वाई कितना होगा? -2 माइनस टू। एक्स को लेता हूँ माइनस टू तो एच एक्स, 2 अगर माइनस थ्री लू तो एच को 3 थ्री। तो मतलब कभी भी ऐसा लिखा हो ना, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट। अपोजिट। समझ में आई बात? तो यही कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो सर x इक्वल टू 0 माइनस एच नहीं लिखेंगे? एक ही बात है, जीरो माइनस एच लिख दो या माइनस एच लिखो, बात एक ही है ना। बोलो कोई फर्क पड़ता है? अच्छा लिमिट, अब बोलो एच क्या हो जाएगा? एच के ऊपर क्या लिखो, जीरो प्लस या जीरो माइनस? बोलो हेलो। 0 माइनस। 0 माइनस। अरे मुन्ना अभी क्या समझाया कि जब जब एक्स नेगेटिव तो वाई क्या, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव। एक्स तो एक्स और एच का साइन क्या है? अपोजिट। एक्स। तो फिर कैसे नेगेटिव बोल लो तुम? तो यहाँ पे एच क्या होगा, बोलो? जीरो प्लस होगा? पॉजिटिव। बोलो होगा कि नहीं? यस। है ना? और एक्स के बदले लिख दूंगा माइनस एच। अब चूंकि ये फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एच के बदले क्या लिख दूं? बोलो इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एच के बदले क्या लिखूं? एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच। और डमी वेरिएबल है, हर जगह एच को हटा के लिखो। डमी वेरिएबल है, तुम एच एच लिखो या एफ वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर जगह एच को हटा के एक्स लिख देता हूँ, ठीक है? हर जगह एच को हटा के, आ गया ये चीज, देखो तो ये चीज इसके इक्वल प्रूव हो गया। लो कॉपी कर लो, एक बार ठंडे दिमाग सोचना तुमको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब, लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगा। टू पी एक्स
प्लस 3 x लेस देन 1 और ये है 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर अगर x 1 से बड़ा है और हमें बोला जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट करता है तो p ढूंढना है। ठीक है, हमें p ढूंढना है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। तो बताओ 1 माइनस है तो कौन सा इक्वेशन लूं, बताओ, बोलो बच्चों, 1 माइनस के लिए कौन सा इक्वेशन लूं? 2px plus 3 2px प्लस 3। अब x के बदले 1 रख देते हैं, x के बदले 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2p प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, ये आ गया 2p प्लस 3। बता रखूं। और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अगर x 1 से बड़ा है तो बताओ कौन सा इक्वेशन लूं? 1 minus px square 1 माइनस पी एक्स और x के बदले 1 रख देंगे, x के बदले 1 रखोगे तो 1 माइनस पी आ जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब दोनों इक्वल हो, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए। p को एक तरफ ले आओ तो ये हो गया 3p इक्वल टू -2, p इक्वल टू -2/3। चेक करो एक बार आंसर करेक्ट है। बिल्कुल सही है, कॉपी कर लो।